जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, मेनका आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा शुक्राना। अपने बच्चों दे अंग संग रहना गुरु पा, अपने बच्चों की बांह पकड़े रखना। मेरा परिवार तुहाडे ही सहारे है गुरु पा जी। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ विनती करूँगी गुरु पा जी, मैं अपना शुकराना सत्संग शेयर करूँगी। गुरु पा जी तुसी जानी जान हो, जो भी सब परेशानियां चल रही हैं तुसी सब जानी जान हो गुरु पा जी। मैं संगत जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दसना चाहूँगी कि गुरु पा दी आज्ञा है कि शुकराना कर, सब चिंता मेरे ते छोड़ दे। संगत जी मेरे हसबैंड अंकल जी ਦੇ ਲਈ मैं अरदास लगाई सी गुरु पा ਨੂੰ, पर शायद गुरु पा ਦੀ मर्जी नहीं सी, वो गुरु पा ਦੇ चरणों ਵਿੱਚ चले गए। बस मैं गुरु पा ਨੂੰ ਇਹੀ अरदास करनी आ कि गुरु पा मेरे हसबैंड अंकल जी नवजीत ਨੂੰ अपने चरणों ਵਿੱਚ वास देना। वाहिगुरु जी, बाबा नानक जी, मेरे गुरु जी महाराज हसबैंड अंकल जी ਨੂੰ अपने चरणों ਵਿੱਚ वास देना। जिथे भी रहन खुश रहना। ਉਹ एक बहुत प्योर सोल ਹੈਗੇ ਸੀ, किसी ਨੂੰ कोई माड़ा नहीं बोलते सी कदी, पर उन्होंने जो भी कष्ट पाया शायद गुरु जी ने इसीलिए उन्होंने अपने चरणों ਵਿੱਚ बुला लिया ताकि उन्होंने और कष्ट ना होए। गुरु जी मैं अरदास करनी आ कि हसबैंड अंकल जी ਨੂੰ अपने चरणों ਵਿੱਚ वास देना। ਉਹ जिथे भी रहन खुश रहन। गुरु जी ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਈ ਹੋ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਈ ਹੋ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ गुरु महाराज। हे पितर देवता माफ कर देना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना, अपने बच्चों का मार्गदर्शन करना। गुरु जी मार्गदर्शन करना, तुहाडी बेटी नूं कुछ समझ नहीं आ रहा, अपनी बेटी का मार्गदर्शन करना मेरे गुरु पा जी। गलतियां भूल चुक माफ कर देना, माफ कर देना। हसबैंड अंकल जी ਨੂੰ अपने चरणों ਵਿੱਚ ਪਾਸ देना। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿਣ खुश रहन, जो भी उन्होंने जिंदगी ਵਿੱਚ स्ट्रगल ਕੀਤਾ बस ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ खुश रखना गुरु पा। जिथे भी वो रहन खुश रहन, कृपा करना गुरु जी, कृपा करना। मेरा परिवार तुहाडे ही सहारे है, अपने बच्चों का मार्गदर्शन करना मेरे गुरु पा जी। अंग संग रहन दा शुकराना, अपने बच्चों की बांह पकड़े रखना मेरे गुरु महाराज जी। गलतियां भूल चुक माफ कर देना। मेरे मायके परिवार विच जो भी परेशानियां चल रही हैं दूर करना, सबनों अच्छी हेल्थ ब्लैस करना। मेरी बहनों के घर परिवार विच अच्छी हेल्थ ब्लैस करना, सब दा मार्गदर्शन करना मेरे गुरु पा। सबनों अच्छी हेल्थ ब्लैस करना, सरबत दा भला करना गुरु जी, सारी संगत दा भला करना। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना। संगत जी अज पहला नवरात्रा है, माता रानी सब ते मेहर करना, माता रानी सब दे घर विच खुशियां देना, सबनों अच्छी हेल्थ ब्लैस करना गुरु जी महाराज। माता रानी सबनों खुशियां देना। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना। जो भी सही है गुरु जी वही करनगे। गुरु जी तुसी रस्ते दिखाना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना शुकराना, अनंतम शुकराना। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूंगी गुरु जी के पावन मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मैं गुरुपा सदा सहाय। संगत जी गुरुपा का अनंतम 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 शुक्राना। गुरुपा जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देने वाले उसका भी शुक्राना, जो देके वापस लिया उसका भी शुक्राना। संगत जी गुरुपा जब से लाइफ में आए हैं तब से सच में ज़िंदगी में बहुत 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 सारी चीज़ें अच्छी अच्छी होने लगी। और जब कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है तो उस सिचुएशन को कैसे मतलब आप टैकल कर सकते हैं ना, ये भी गुरुपा सिखा ही देते हैं। संगत जी मैं जिस इंडस्ट्री में काम करती हूँ ना, वहाँ पे हम लोगों को ना टारगेट सिस्टम दिया जाता है, ठीक है। तो मतलब लास्ट 1 साल से ना संगत जी मैं ना बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ अपने काम में। 1 साल से, हाँ 1 साल से ना मैं बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ। मतलब 22 से लेके 23 तक ना जो मेरा जर्नी था वो बहुत अच्छा था। तब तक मैं गुरुपा से जुड़ी नहीं थी। बहुत 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 अच्छा था। मतलब बहुत सारे प्रमोशंस मिल रहे थे, बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें हो रही थी। पर जैसे 23 का एंड हुआ और 24 की शुरुआत होने वाली, मतलब 23 के एंड से ही मैं बोलूँगी कि
कुछ सडनली ना एक ड्रॉबैक आने लगा मेरे करियर में। और पता नहीं क्यों, क्या था वो मैं अब तक नहीं समझ पाई। पर अभी कभी-कभी लगता है कि जब बहुत सारे सत्संग जब सुनती हूँ ना आंटी जी के, तब ऐसा लगता है कि जब आप बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आने आते हो, उस टाइम गुरु पा आपको थाम ही लेते हैं। तो संगत जी, अब मैं वो जब उस बारे में सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ये बात सही है कि जब आप सच में डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आते हो ना, तब मतलब वो एक टाइम होता है कि गुरु पा आपको चुन लेते हैं। पता नहीं संगत जी, है ना, मैंने बहुत आंटी जी के सत्संग में सुना है। तो अब जब मैं सोचती ना वो चीज़ों के बारे में, तो मैं रिलेट कर पा रही हूँ। ओह माय गॉड! गुरुपा ने मतलब मुझसे गुरुपा कब से जुड़े हैं और मुझे पता ही नहीं थी ये बात। संगत जी, गुरुपा से मैं 2025 अप्रैल महीने से जुड़ी हूँ, जब गुरुपा ने मेरी सिस्टर को न्यू लाइफ ब्लेस की थी, न्यू हेल्थ ब्लेस की थी। जबकि गुरुपा के मैसेजेस मुझे 24 में ही आने शुरू हो गए थे। तब तक मतलब मैं इतना देखती नहीं थी, तब तक मैं गुरुपा के बारे में कुछ जानती नहीं थी कि गुरुपा कौन है, क्या है? मुझे सच में नहीं पता था संगत जी। बट 24th को, और हाँ संगत जी, मैं शिव जी की भक्त हूँ। तो एक बार ऐसे ही मैंने अपनी फ्रेंड के व्हाट्सएप पे जब मैंने देखा ना कि उन्होंने ये गुरुपा का एक स्वरूप शेयर किया, तो मैंने उनको पूछा था ये कौन है, तब उन्होंने कहा था कि शिव जी के रूप है। तब से फिर मैं गुरु जी के थोड़े से सत्संग सुनने लगी, ऐसे शॉर्ट 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 जब क्लिप आती थी वो सुनने लगी थी। और गुरुपा ना उस टाइम पे भी ना, जब मेरे बहन का जब हेल्थ इशू हुआ था, वो जो टाइम था संगत जी, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, वो जो टाइम था, मुझे गुरुपा ने जो संभाला है, जो हैंडल किया ना संगत जी, तो शायद अगर उस टाइम गुरुपा ने मुझे थामा नहीं होता तो वो पता नहीं आज सिचुएशन क्या होती है। तो गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना संगत जी, गुरुपा की दया से मेरी बहन आज बहुत सही है, बहुत अच्छी है, ठीक-ठाक है, अपनी अच्छी लाइफ़ जी रही है। जो डॉक्टर ने कहा था हम बोल नहीं सकते, उसका हाथ कभी काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो संगत जी, उसको पैरालाइज़ का अटैक आया था संगत जी, और उसका राइट हैंड कंप्लीटली वर्क करना बंद हुआ था, और डॉक्टर ने बोला था हम कुछ कह नहीं सकते, और जिसका शुक्राना सत्संग मैंने ऑलरेडी शेयर किया है। तो संगत जी, अभी वो अच्छा खासा चल पा रही है, बोल पाती है, कुछ थोड़े घर के थोड़े बहुत काम भी कर लेती। खाली उसके 2 फिंगर नहीं चल पा रहे हैं संगत जी, लेकिन ना मुझे ना पूरा विश्वास है, अगर गुरुपा ने इतना मिरेकल उसकी लाइफ में किया है, तो वो जो 2 फिंगर पे आके अटका है ना, तो गुरुपा वो भी सही कर देंगे। ये मुझे पूरा विश्वास है गुरुपा आप पे। तो हाँ संगत जी, मैं ये बोल रही थी कि अब जब मैं सोचती हूँ ना संगत जी पीछे जाके, तब मुझे ऐसे लगता है कि मतलब गुरुपा सच में कब से मेरे साथ जुड़े हुए थे और मुझे पता भी नहीं था इन सब चीज़ों के बारे में। संगत जी, 24 एंड जब आया ना, तो मेरी लाइफ में ना जैसे ये सिचुएशंस हो रही थी, और सेम टाइम पे ना मेरे करियर में भी बहुत ड्रॉप आ रहा था। मतलब जो मैं बिज़नेस देती थी, तो मैं मेरा खुद का बिज़नेस नहीं है संगत जी, मैं किसी के लिए काम ही करती हूँ। बट हम लोगों को टारगेट दिए जाते हैं। तो संगत जी, सिचुएशन ऐसी हुई थी कि लिटरली मुझे डिमोशन पे लाया जा रहा था, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं जॉब छोड़ दूँ, और मैं जहाँ पे जॉब करती हूँ संगत जी, मुझे वो जगह पर्सनली बहुत पसंद है, और मुझे छोड़ने का मन भी नहीं था। पता नहीं संगत जी मैं कैसे ना वहाँ पे रुक गई, ये सब गुरुपा की महिमा है। तो सच में उन्होंने ना मेरे करियर में भी मुझे जो मेरा डिफिकल्ट टाइम था, उन्होंने मुझे बहुत बहुत बोलते हैं ना, बहुत अच्छे से हैंडल किया। वो जो सिचुएशन आ रही थी, उसमें मुझे मतलब टैकल कैसे करना है चीज़ों को, वो मुझे गुरुपा ने सिखाया है। और वो टाइम पे भी संगत जी, गुरुपा ने मुझे बहुत अच्छे-अच्छे सत्संग सुनवाए हैं, जिससे मुझे बहुत हिम्मत मिली है। और संगत जी, ये जो मेरा महीना गया है, जो अभी चल रहा है, ये कौन-सा महीना चल रहा है? ये सितंबर का महीना चल रहा है संगत जी। ये महीना तो मेरे लिए इतना टेरिबल गया अपने इसके लिए, अपने बिज़नेस के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा। लिटरली मुझे ऑफ़िस में बुलाया गया और मुझे बोला गया ये क्या बिज़नेस आप दे रहे हो? तो मैं सच में बहुत डर गई, और मैंने सब वो एक मोमेंट में मैं बहुत डर गई और थोड़ा-सा नर्वस हो गई, तो मैंने सिर्फ़ गुरुपा को बोला, गुरुपा आप जानो, आप मानो, मुझे इतना-इतना ये चीज़ करनी है। अभी मुझे नहीं पता क्या होगा, कैसे होगा, बस आपको करना है गुरुआ, करवाना है गुरुआ मेरे साथ। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, लास्ट ट्यूज़डे से लेके आज मंडे है संगत जी, मतलब 1 हफ्ते के अंदर-अंदर, 1 हफ्ते के अंदर-अंदर संगत जी, जो मैंने ये 19 डेज़ में जो काम नहीं किया था ना संगत जी, वो गुरुपा ने मेरे से ये 1 हफ्ते में करा दिया है। मैं ये नहीं बोलूँगी जो मैं टारगेट मुझे अचीव करना है, वो टारगेट मैंने अचीव किया, नहीं संगत जी, बट मतलब आप सोच सकते हो, जो 19 डेज़ में जो मैं काम नहीं कर पा रही थी, मतलब जो 19 डेज़ का जो मेरा काम था ना, वो गुरुपा ने मुझे हाथ पकड़वा के मतलब अपनी कंपनी के लिए 1 हफ्ते में करा दिया है। अभी स्टिल मेरे पास और 1 हफ्ता बचा है संगत जी, अपने टारगेट कंप्लीट करने के लिए। पर मुझे पूरा विश्वास है गुरुपा मेरा वो भी करा देंगे।
तो संगत जी मुझे माफ़ करिएगा, मेरा सत्संग बहुत लॉन्ग हो रहा है, बट मुझे ऐसे गुरुपा का थॉट आया कि मुझे ये सत्संग शेयर करना चाहिए, तो इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। तो मुझे बोलने का ये मतलब है, ये बोलना है संगत जी, अगर मेरे जैसे काफ़ी संगत होंगी कि शायद अपने करियर से रिलेटेड, अपने काम से रिलेटेड में थोड़ी परेशान हो रही होगी, तो शायद गुरुपा ये सत्संग उन्हीं संगत को भेजना चाहते हैं मेरे थ्रू बुलवा के, कि स्ट्रेस मत लो, गुरुजी राइट टाइम पे सब सही कर देते हैं। बस आप आपका विश्वास गुरुजी पे बनाए रखना, जैसे मैंने बनाए रखा है संगत जी। अब कुछ भी सिचुएशन आता है ना, खाली 1 सेकंड के लिए ऐसा थॉट आता है, ओह गॉड! अब क्या होगा? फिर ऐसा लगता है कि नहीं, अगर गुरुपा साथ में है, तो सब अच्छा ही होना है। बस आपको संगत जी मतलब एक ये मैंने ना बोलते ना, एक मैंने एहसास मुझे हो गया है कि बस आपको आपके कर्म अच्छे करते रहना, क्योंकि बुढ़ापा हमारे कष्ट काट के अपने ऊपर लेते हैं संगत जी। उनको कितनी तकलीफ होती होगी, बट फिर भी वो हम भक्तों के पूरे कष्ट काट के अपने ऊपर ले लेते हैं, और हम लोग क्या ही बोलते, गुरुपा सिर्फ यही बोलते, अच्छे रखो, अच्छे कर्म करो, अच्छे थॉट रखो, किसी के लिए गलत मत बोलो, किसी के लिए बुरा मत सोचो, लेकिन हम लोग वो भी नहीं कर पाते संगत जी। बट मुझ में ऐसा ना वो चेंजेस मैं देख पा रही हूँ, जब अगर मुझे गुस्सा आता है तो गुरुपा का डर लगता है, ऐसा लगता है नहीं, गुरुपा मेरे साथ है और वो देख रहे हैं, तो मैं वो चीज़ कंट्रोल कर पा रही हूँ संगत जी। तो उसके लिए भी आपका गुरुपा, आपका अनंतम 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 शुक्राना। मुझे नहीं पता संगत जी गुरुपा ये सब मुझसे मुझसे क्यों बुला रहे हैं, मैं लिटरली अपना सत्संग उनके सामने बैठ कर ही कर रही हूँ, और मैंने उनको बोला है, गुरुपा आपको जो सही लगे आप वो मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करवा दीजिएगा। तो गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना संगत जी। अगर शुक्राना सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी गलती हो गई होगी, तो कृपया मुझे माफ़ करिएगा। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करना चाहूँगी गुरु जी के पावन मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मैं गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटन शुक्राना मेरे दातिया, लख लख शुक्राना। मैं अपने गुरु जी की कृपा से सत्संग शेयर कर रही हूँ, कोई गलती हो तो माफ करना गुरु जी और सारे संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। काफ़ी दिनों से गुरु जी को मैसेज आया सत्संग शेयर कर, और मैं आज सोचते कर सुबह सत्संग कर नहीं पाए शेयर। 15 अगस्त की बात है संगत जी, फिर बेटा काम पर जाता है तो मुझे कहेगा तो मम्मी रात को 11 बजे तक मैं आ जाऊँगा। तो मैंने कहा 15-20 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं। मैंने ना खाना खा लिया, तो मैंने कहा चल बेटा आ जाएगा, उसको गर्म बना के दे दूँगी। तो पहले सत्संग आ रहे थे गुरु जी काफ़ी टाइम से, फिर बैठक के ऊपर कास्ट है, बैठक के ऊपर बहुत सत्संग सुनती थी। फिर गुरु जी से ये प्रेयर करते थे, मेरे गुरु जी बेटे भी आपके, बेटी भी आपके गुरु जी, आपने सबके बच्चों का ध्यान आपने करना है गुरु जी। मैं तो घर में रहती हूँ, आप सारा दिन ऑनलाइन होते हैं गुरु जी, आप अपने बच्चों के साथ हमेशा आप ही साथ रहते हो, सबके बच्चों के साथ। मैं ऐसे प्रार्थना करती थी गुरु जी से। तो गुरु जी कहते बहुत बड़ा कष्ट आना, मैं कोई नहीं, आप छोटे में काट देना गुरु जी, कष्ट है उस कष्ट आने ना देना गुरु जी, कष्ट काट देना आप गुरु जी। तो मैं सत्संग सुन ली, तो उस दिन सत्संग सुन गुरु जी का सत्संग सुन ले, कष्ट बस वो दिन आ गया, कष्ट वाला कष्ट आ रहा था बेटे को। 6 बजे का टाइम था 15 अगस्त को, तो मेरा सत्संग सुनने मेरे बेटा उस टाइम 8 बजे घर पर था। तो मैं रात को 11 बजे मेरे सिस्टर का फ़ोन आ गया, 15-20 मिनट उनसे बात होती रही, तो पूछने लगेगा अब बेटा कब आएगा। मैंने कहा 11 बजे का बोला था, चल अभी 11:15 तो हो ही गया, तो देख आ जाएगा बस अभी। तो ऐसे देख 11:25 हो गए, फिर दीदी ने फ़ोन बात हो गया, रखा फ़ोन मैंने उनका। तो मेरे को चल मैं फ़ोन के साथ साथ सुन, जैसे मैंने फ़ोन उठाया तो उसमें फ़ोन में हेडलाइन यही थी, तेरे बेटे का बहुत बड़ा कष्ट था, मैंने छोटे में काट दिया। मैंने कहा शुक्राना गुरु जी। फिर अभी मैंने यही हेडलाइन सुनी है, बस देखी है मैंने। ये तो बेटे का फ़ोन है, तो जब घर में एंट्री करता है ना, तो गेट में खोलती हूँ तो फिर लॉक भी करना होता है ना। तो आया उसने, मैं ताला लगा रही, तो उसने मुझे कहा मम्मी मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैंने सुना नहीं, वो बोल रहा था कुछ ऐसे, मैं अंदर है, मैंने क्या हो गया बेटे। तो मैं बाइक से गिर गया, आगे ना बिल्ली आ गई, तो मैं एक आगे जा रहा था, पहले उसके आगे घूमी है, फिर डिवाइडर से घूम कर बिल्ली मेरे आगे आ गई। तो मैं उसके ऊपर चलने लगा, तो मैं गया, हेलमेट भी टूट गया और फ़ोन भी टूट गया, और फिर ये मेरे बच्चे को बाजू पे चोट लगी, फ्रैक्चर हो गया, और गोडों पे चोट, पैर पे चोट, सब जगह चोट चोट थी। घर आया, गुरु जी ने घर तक पहुँचा दिया, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी का।
तो घर आते तो उसकी बाजू तो ऐसे वो टेढ़ी हो ना, सीधी ना हो। मैंने फटाफट स्प्रे करा उसको, पेन किलर खिलाई उसको। तो मम्मी बस मुझे ना बहुत दर्द हो रहा, मुझे कुछ नहीं अच्छा लग रहा। तो ना मैंने मेरे को बेटा रोटी खा, मेरे आंखों में आंसू आ गए, बस मैं रोने लग गया अंदर अंदर। बच्चे का आगे मजबूती दिखाई। तो मैंने उसको अपने हाथों से रोटी खिलाई मेरे बच्चे को कि मम्मी मेरे सहन नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। फिर मैं चाय दूध पी नहीं रहा था, मैं चलो हल्दी वाला दूध बना दूँ, मैंने चाय में उसको हल्दी पिलाई। फिर भी नहीं चैन हो गया। फिर मैं अपने बहन, मेरे पास में बहन रहती है, उसके दामाद को बुलाया मैंने। तो हॉस्पिटल ले गए तो उसने प्लस्तर चढ़ा दिया। कहते हैं एक हफ्ते का कच्चा है फिर पक्का चढ़ाएंगे। उसे 3 दिन के अंदर कच्चा प्लस्तर उतार के फिर पक्का प्लस्तर चढ़ाया। तो 1.5 महीने का चढ़ा। अभी इस वीरवार को गुरु महाराज की कृपा से वो प्लस्तर उतरेगा तो गुरु जी आप ठीक कर देंगे। बीच में गए थे, एक्सरा करा डॉक्टर ने, वो कहते बाजू जुड़ गई है। लख लख शुक्राना है मेरे गुरु जी का। गुरु जी के मैसेज आते हैं ना, सच्चे होते हैं ना। गुरु जी आप ही ध्यान करना बच्चे का, तो रक्षा करना बस। पिछले साल भी हुआ था 2024 में नया साल वाले दिन। इस बार आप फिर हो गए। मुझे डर लगता है गुरु जी, अब मैं रोती हूँ गुरु जी, वैसे हाथ से किसी को ना करना, कुछ चीज को बाहर निकालते हुए डर लगता है गुरु जी। पता नहीं कौन से कर्म है हमारे, जिस जीवन में गुरु जी मिले हैं तो हमारे उनके साथ हमारे कर्म कट रहे हैं। ये पता नहीं क्या हो जाता है हमारे जीवन का। ये शुक्राना है, लाख लाख शुक्राना है गुरु जी का। पल पल हमारे साथ है, जो कष्ट को हमारे बहुत सारे कष्ट को थोड़े में काट देते हैं, उनका शुक्राना है गुरु जी का। और 1.5 महीने से मेरा बेटा घर है, कारोबार भी बंद हो गया, घर में चला रहे हैं गुरु जी। अब उनकी कृपा से चल रहा है, जैसे भी कोई जान बचे तो लाखों का। गुरु जी अब जाने जाने सब सब सही कर देंगे, कृपा है उनकी। लाख लाख शुक्र है। गुरु जी कहते हैं अब नवरात्रि आ रहा है, तेरे को खुशियाँ दूंगा, 2 खुशियाँ आएंगे तेरे तेरे घर में। मैंने कहा गुरु जी लाख लाख शुक्राना, आप हमारे अंग संग हो, यही खुशियाँ हैं हमारे लिए। आप हमारे साथ ही रहना, सबका भला करना गुरु जी। बड़ी कृपा है, रहमत है आपकी, आपके सिवा तो हम कुछ भी नहीं। गुरु जी ने बहुत बचाया, बहुत बचाया, रक्षा करिए बेटे की। लाख लाख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की फिर सत्संग है। अभी शनि का बाहर है, इसलिए इसको कष्ट मिल रहा है। आप अभी शनि हमारा ठीक कर देंगे। शनि को बस आपने कष्ट दूर करना है गुरु जी। मैं तो आपको ही मानती हूँ, आप ही मेरे सब कुछ है। सारे तेरा धाम आपके चरणों में, जय गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। मैं सबसे सब लोग ग्रह से माफी मांगते हूँ, सब देवी देवता से माफी मांगते, पितरों से माफी मांगते, आपसे माफी मांगते गुरु जी। देवी माता रानी जो ये सब देव है, सबसे माफी मांगते गुरु जी। आप मेरी रक्षा करते रहना, कार्य विरोध करते भी रहना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना है। आगे सत्संग बढ़ाते हुए चलती है, कोई गलती हो तो माफ करना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।